से मारते हो वैसे मारती हैं माताएं पुरुषों को। तो कई जगह ऐसे होली खेली जाती है। पहले दिन होलिका दहन किया जाता है, यानी हम उस दिन अपने समस्त दुर्विचारों को, वासनाओं को, पाप को अग्नि में भस्म कर देते हैं, यह भावना रहती है। तथा होलिका दहन इस बात का प्रतीक है कि सदा विश्वास के बल से भक्त की विजय होती है। विश्वास ही जीतता है। विश्वास कैसे जीतता है? जैसे भगवत भक्त प्रहलाद और होलिका। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि अग्नि नहीं जला सकती। प्रहलाद जी को वह गोद में लेकर बैठी। जिस होलिका को यह वरदान प्राप्त था वह होलिका जलकर भस्म हो गई, लेकिन प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। प्रहलाद को कोई वरदान नहीं था, लेकिन भक्त के पास सारा वरदान स्वाभाविक होता है। भक्त को तप करके वरदान मांगना नहीं पड़ता, बल्कि स्वाभाविक उनके पास सारा वरदान होता है। यह बड़ी बात है, यह समझने जैसी बात है, जानने योग्य बात है। जहां एक तरफ रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, कंस, जरासंध, शिशुपाल आदि राक्षस कठिन तपस्या करके वरदान प्राप्त करते हैं, तो भी उनका वह वरदान उनके काम नहीं आता, उनका विनाश हो ही जाता है। चाहे कितना भी प्रयत्न कर लिया हिरण्यकश्यप ने स्वयं को बचाने का, लेकिन उसका वह वरदान उसके काम नहीं आया। बहुत बुद्धि लगाई उसने, ब्रह्मा के बनाए हुए किसी प्राणी से न मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न पृथ्वी पर मरूं, न आकाश में मरूं, न घर के भीतर मरूं, न घर के बाहर मरूं, न किसी अस्त्र से मरूं, न किसी शस्त्र से मरूं, 12 महीने में किसी महीने में न मरूं। बहुत बुद्धि लगाई उसने, लेकिन उसका वरदान उसके विनाश का कारण बना। वरदान पाकर वह ऐसा समझने लग गया कि अब कोई मुझे मार नहीं सकता। अहंकार में भरकर कमजोर लोगों को सताने लगा, साधु ब्राह्मणों, संतों, भक्तों को पीड़ित करने लगा, देवताओं से, भगवान से बैर रखने लगा। उसका यह अभिमान उसके विनाश का कारण बना। तो जहां एक तरफ ये राक्षस हैं, असुर हैं, जो वरदानी हैं, जिन्हें वरदान प्राप्त है, वे वरदान पाकर भी विनष्ट हो जाते हैं। तो दूसरी तरफ भक्त हैं जिन्हें कोई वरदान प्राप्त नहीं होता, लेकिन भक्ति की शक्ति उनके साथ होती है, परमात्मा उनके साथ होते हैं। अतः बिना वरदान पाए भी उनके पास सारी शक्ति होती है। बड़ी अद्भुत घटना घटी है होलिका दहन को। हम होलिका दहन करते हैं, लेकिन यह त्योहार और पर्व इसलिए बनाए गए ताकि आप इसके पीछे के इतिहास को जानें, उनसे कुछ सीखें और सीखकर अपने जीवन में भी उसको उतारें, उसको धारण करें। बड़ी अद्भुत घटना घटी है कि वरदान प्राप्त होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद, जिन्हें कोई वरदान प्राप्त नहीं है, उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। तो होलिका दहन की घटना यह बताती है कि यदि आपके हृदय में दृढ़ विश्वास है परमात्मा के प्रति, तो सारी सृष्टि की शक्ति आपके साथ होगी।
जिसका समर्पण भगवान के प्रति है उसके साथ सारी शक्ति होगी। जिसका विश्वास परमात्मा के प्रति है उसके साथ सारी शक्ति होगी, सारी सामर्थ्य होगी। भगवान हर तरह से उसके साथ रहेंगे, उसकी रक्षा करेंगे। जैसे प्रहलाद ने कोई कठिन तपस्या करके वरदान नहीं मांगा था होलिका की तरह। प्रहलाद ने कोई बहुत अनुष्ठान नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ भगवान को विश्वास से अपना माना था। भगवान मेरे अपने हैं, मैं भगवान का हूं। अपना जीवन भगवान को अर्पित कर दिया था। यह शरीर देने वाले परमात्मा हैं, यह जीवन उनका दिया हुआ है, अतः इसके रक्षक भी वो हैं। तो परमात्मा की वस्तु को परमात्मा को समर्पित कर दिया, भगवान का जीवन भगवान को समर्पित कर दिया, भगवान का शरीर भगवान को समर्पित कर दिया। और हृदय में ऐसा जानते हैं प्रहलाद कि जब तक परमात्मा इस शरीर को रखना चाहते हैं तब तक यह शरीर रहेगा, और जब तक यह शरीर रहेगा तब तक उनकी सेवा करेंगे। और जब यह शरीर चला जाएगा तो भगवान का शरीर है, भगवान इसे ले लेंगे जब उनकी इच्छा होगी तो। लेकिन जब तक भगवान ने जीवन दिया है, समय दिया है, कल की चिंता किए बिना उनकी सेवा करूंगा। प्रहलाद को अगले क्षण की भी चिंता नहीं है। अगले ही क्षण हिरण्यकश्यप उन्हें मार डालेगा, इस बात की उन्हें चिंता नहीं है, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि हिरण्यकश्यप में भी वही भगवान है, मुझ में भी वही भगवान है, सारी सृष्टि में वही भगवान है। अतः उनकी इच्छा अनुसार जब यह शरीर जाना होगा, और यदि भगवान की ऐसी इच्छा होगी कि हिरण्यकश्यप के द्वारा यह शरीर मरे, हिरण्यकश्यप इस प्रहलाद नामक शरीर का वध करे, तो ऐसा होगा, उसे होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यदि भगवान ऐसा नहीं चाहते कि हिरण्यकश्यप के द्वारा यह शरीर मारा जाए, तो हिरण्यकश्यप बाल भी बांका नहीं कर सकता। बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए, चाहे सारा संसार भी बैरी हो जाए तो भगवान की इच्छा के बिना बाल भी बांका नहीं कर सकता। प्रहलाद को यह दृढ़ विश्वास है कि भगवान मेरे साथ है, यह जीवन भगवान का है, यह शरीर भगवान का है। जब तक भगवान इसे रखना चाहते हैं तब तक ये रहेगा ही रहेगा, चाहे कोई कितना भी इसे मारने का प्रयत्न कर ले। और जब भगवान इस शरीर को ले जाना चाहेंगे तो अपने पास बुला लेंगे शरीर। तो ऐसा दृढ़ विश्वास होने से प्रहलाद के मन में अंश मात्र भी भय नहीं है। प्रहलाद का यही भाव है कि जितने समय तक भगवान ने यह जीवन दिया है, यह शरीर दिया है, उतने समय तक उनकी सेवा भय रहित होकर करना है, निश्चिंत होकर करना है। अगले क्षण क्या होगा इसकी चिंता छोड़कर करना है। और इस भाव से जब प्रहलाद भगवान की शरण लेते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, जब उन्होंने भगवान का शरीर भगवान को समर्पित कर दिया, भगवान का दिया हुआ जीवन भगवान को ही सौंप दिया, तो फिर अब भगवान उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं और असंभव को भी संभव बना देते हैं। अग्नि में कोई बैठे और जले नहीं, ऐसा संभव नहीं है, लेकिन प्रहलाद के लिए वह संभव हो गया कि प्रहलाद जिन्हें कुछ भी वरदान प्राप्त नहीं था तो भी भगवान को शरीर समर्पित कर दिया, भगवान को जीवन समर्पित कर दिया, तो भगवान ने अग्नि से रक्षा कर ली, क्योंकि अग्नि को बनाने वाले भी तो भगवान हैं। जो अग्नि सारे संसार को जलाती है, उस अग्नि को बनाने वाले भी भगवान हैं। भगवान की इच्छा के बिना अग्नि नहीं जला सकती। यह इस होलिका दहन के पर्व से पता चलता है।
कि अग्नि भी जैसे प्रहलाद को नहीं जला सकी, भगवान की इच्छा के बिना अग्नि किसी को नहीं जला सकती। भगवान की इच्छा से ही अग्नि किसी को जलाती है। और भक्त के साथ भगवान की शक्ति होती है। जैसे प्रहलाद ने अपना जीवन, अपना शरीर भगवान को समर्पित कर दिया, प्रहलाद के साथ भगवान की शक्ति थी। तो भगवान की शक्ति होने से अग्नि की शक्ति क्षीण हो गई। प्रहलाद के साथ भगवान की शक्ति है, अतः अग्नि में जो जलाने की शक्ति है वह शक्ति समाप्त हो जाती है और अग्नि प्रहलाद जी के लिए शीतल हो जाती है, क्योंकि प्रहलाद के साथ भगवान है। अग्नि पर शासन भगवान का है, अतः भगवान की शक्ति जो अग्नि में है वह प्रहलाद जी को नहीं जलाती। लेकिन होलिका, जिसे यह वरदान प्राप्त है कि अग्नि नहीं जलाएगी, वो होलिका जलकर राख हो जाती है। जिसे वरदान है वो जल जाती है। यानी यदि कोई भक्त को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करता है तो वह स्वयं ही नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। भक्त को, संत को नुकसान पहुंचाने की इच्छा रखने वाला स्वयं ही नुकसान में पड़ जाता है। नष्ट करने की इच्छा रखने वाला, चेष्टा करने वाला स्वयं ही नष्ट हो जाता है। जैसे प्रहलाद जी को होलिका मारने का, जलाने का प्रयत्न करती थी, उसे यह बड़ा विश्वास था कि मेरे को वरदान प्राप्त है, लेकिन वह वरदान उसके काम नहीं आया और वह स्वयं नष्ट भ्रष्ट हुई, क्योंकि एक निरपराध भक्त को जलाने की चेष्टा कर रही थी। किसी निरपराध को सताने वाला स्वयं ही नष्ट हो जाता है। इसलिए कहा, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सो सार भस्म हो जाए। यानी दुर्बल की यदि हाय लग जाए, कोई दुर्बल को सताता है तो भस्म हो जाता है। असहाय समझकर हम किसी सच्चे इंसान को सताते हैं, परेशान करते हैं, पीड़ित करते हैं, तो पीड़ित करने वाला स्वयं ही नष्ट हो जाता है उसकी हाय से, उसके श्राप से। तो होलिका दहन विश्वास की शक्ति को दिखाता है। तुम्हारे पास समर्पण है भगवान के प्रति, जीवन भगवान का दिया हुआ है, भगवान को समर्पित कर दिया है, तो भगवान की शक्ति तुम्हारी रक्षा करेगी हर कदम पर। भगवान तुम्हारे साथ रहेंगे, असंभव को भी संभव बना देंगे। फिर होली में एक दूसरे को रंग लगाते हैं। रंग लगाने का तात्पर्य है भेद मिटाना। भेद मिटाने, हम तुम्हें नहीं देखेंगे। रंग लगाने का तात्पर्य जैसा हो वैसा नहीं देखेंगे। अब रोज हम किसी को गोरा, किसी को काला, किसी को अपना, किसी को पराया देखते हैं। बेटे के चेहरे को देखकर एक अलग भाव रहता है, पति के चेहरे को देखकर अलग भाव रहता है, पत्नी के चेहरे को देखकर अलग भाव रहता है, मित्र के चेहरे को देखकर अलग भाव रहता है, शत्रु के चेहरे को देखकर अलग भाव रहता है। सभी के चेहरे को देखकर हमारे हृदय में अलग अलग भावनाएं, उसके प्रति अलग अलग जुड़ाव रहता है, अलग अलग संबंध होते हैं सबसे हमारे। रंग लगाने का तात्पर्य है कि अब हम आपके चेहरे को नहीं देखेंगे, आपके शरीर को नहीं देखेंगे, बल्कि समान रूप से सबको देखेंगे। और यह समदर्शन की ही तो बात साधना में की जाती है। परमात्मा सब में समान रूप से है, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। तो यह एक प्रयास हमारे ऋषियों ने किया, हमारे पूर्वजों ने किया होली पर्व के रूप में। एक दूसरे के चेहरे पर रंग लगाओ, यानी आज हम तुम्हारे चेहरे को नहीं देखेंगे कि तुम बेटे हो, कि तुम पत्नी हो, कि तुम शत्रु हो, कि तुम मित्र हो। सब में भगवान है, सबको भगवान ने बनाया है।
अतः आज अपना पराया छोड़कर, राग द्वेष छोड़कर सब में एक ही भगवान को देखकर प्रेम करेंगे। सभी रूपों से, जितने भी रूप हैं भगवान के, उन सभी के चेहरे पर रंग लगाने का तात्पर्य हम किसी के चेहरे को नहीं देखेंगे। सब भगवान के बनाए हुए हैं, सब भगवान का रूप है, सब भगवान का नाम है, इसलिए हम सभी से प्रेम करेंगे आज। तो एक दिन के लिए ऐसा साधना कराई होली के माध्यम से संतों ने, सबको समान रूप से देखने की। फिर कई जगह लठमार होली खेली जाती है, इसके पीछे भी कारण है। कई जगह सोटे मारे जाते हैं, इसके पीछे भी कारण है। जहां लठमार होली खेली जाती है, यानी माताएं पुरुषों को लाठी मारती हैं और उसको सहन करते हैं, सोटे मारती हैं तो उसको सहन करते हैं। वहां पर भी एक अभ्यास कराया जाता है साधना का, कि प्रायः यदि कोई हमें अपशब्द कहता है तो बदले में हम भी अपशब्द कहते हैं। हरिओम। किसी ने हमें गाली दी तो बदले में हम भी उसे गाली देते हैं। कोई हमें मारे तो प्रत्युत्तर में हम भी उस पर वार करते हैं। अहंकार के कारण, क्योंकि यदि किसी ने हमें गाली दी तो सहन नहीं होती, क्योंकि अभिमान है, हमें कैसे दे दी, तो पलटकर हम भी उत्तर देते हैं उसका। किसी ने हमें मारा तो कैसे मार दिया, क्या समझता है अपने आप को, अब मुझे क्या समझता है, तो प्रत्युत्तर में हम भी उसको मारते हैं। किसी ने हमें कुछ कहा तो पलटकर हम भी उसको उत्तर देते हैं। यह एक स्वाभाविक दिनचर्या में सब करते ही हैं, रोज यही करते हैं। लेकिन होली के दिन संतों ने यह अभ्यास कराया कि आपको कोई मारे तो भी आप प्रत्युत्तर न दो, सहन करो। कोई आपको अपशब्द कहे तो भी आप उसे सहन करो। एक सहन शक्ति तुम्हारे भीतर जागृत हो। थोड़े एक दिन के लिए करके देखो कि कोई तुम्हें मार रहा है तो भी तुम उसे कुछ नहीं प्रत्युत्तर दे रहे हो, कोई तुम्हें कुछ कह रहा है तो भी तुम बदले में कुछ उसको उत्तर नहीं दे रहे हो। क्योंकि अभिमान के नष्ट होने पर ही भगवान मिलेंगे, और अभिमान है तो हम प्रत्युत्तर देंगे ही देंगे। गाली के बदले गाली, गोली के बदले गोली, मार के बदले मार, करेंगे ही करेंगे। लेकिन जब अभिमान रहित हो जाएंगे तो फिर कोई गाली दे, चाहे मारे, चाहे कुछ भी करे, हमारे हृदय में बदले का भाव नहीं आएगा। तो कोई हमें मारे तो भी हमारे हृदय में प्रेम बना रहे उसके प्रति, इसलिए लठमार होली या सोटा मारना, ये सब परंपरा बनाई गई। जो कुछ भी भारत भूमि में पर्व और त्योहार बनाए गए हैं वो सब साधना को दृष्टि में रखकर ही बनाए गए। साधनाओं को पर्व का रूप दिया गया कि आप ऐसी जो साधना है, जैसे सहनशीलता की साधना है, शत्रु भाव को मिटाने की साधना है, कि कोई आपको मारे तो भी आपके मन में उसके प्रति शत्रु भाव ना हो, तब भगवान उसे मिलते हैं। शत्रु भाव नष्ट हो, सहनशीलता जगे, मारने वाले के प्रति भी मन में दुर्भावना ना आए, इसका एक अभ्यास कराया लठमार होली के द्वारा। ऐसे कोई भी आप पर्व त्योहार भारत के उठाकर देखोगे, जब उसके गहराई में जाओगे तो वह केवल एक रंग लगाना नहीं है, वह केवल लाठी मारना नहीं है, बल्कि एक साधना का अभ्यास है, जिसे उत्सव के रूप में परोसा गया, एक उत्सव बना दिया गया, एक पर्व बना दिया गया, एक आयोजन बना दिया गया। जैसे बच्चों को खेल खेल में सिखा दिया जाता है कोई चीज। बच्चे जब पढ़ाई करने जाते हैं
खेल खेल में ही उनको बहुत सारी चीजें सिखा दी जाती हैं। सेव दिखाकर सिखा दिया जाता है ए, ऐसे ही टेबल, और बहुत सारी चीजें करके खेल खेल में उनको चीजें सिखा दी जाती हैं। जैसे बच्चा भोजन नहीं कर रहा हो तो उसको कहते हैं लो मामा का खा लो, नाना का खा लो, वो देखो चिड़िया जा रही है। ऐसे उसको खिला खिला के बहला बहला कर माताएं उसको भोजन करा देती हैं और खा लेता है। ऐसे पढ़ाई नहीं कर रहा है तो उसको टॉफी का लालच दे के, चाहे लाड प्यार करके, खेल के खिलाते कुदाते उसको चीजें सिखा दी जाती हैं। ऐसे ही ऋषियों ने, संतों ने संसार के लोगों को साधना सिखाने के लिए पर्व बनाए, क्योंकि आप गृहस्थ आश्रम में रचे पचे हो, साधना से बहुत दूर हो, साधना आपके लिए बड़ी कठिन हो जाती है, तो संतों ने उसको कभी कभी त्योहार के रूप में बना दिया। त्योहार के माध्यम से तुम थोड़ा साधना का अनुभव करो और धीरे 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 उससे आगे बढ़ो। तो आप लोगों को बात समझ में आई होगी कि रंग क्यों लगाते हैं, लठमार होली क्यों खेलते हैं। ये सब साधना है, यह केवल एक खेल नहीं है, यह केवल रंग लगाना मात्र नहीं है, इसके पीछे साधना है, अभ्यास है भक्ति का। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय।